अनंतनाग के दो होनहार तलबा ने जम्मू व कश्मीर का नाम रोशन कर दिया। नीट यूजी 2026 में शानदार कामयाबी हासिल की। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जुमेरात को नीट यूजी 2026 के नताइज जारी किए। इस साल 11,21,000 उम्मीदवार मेडिकल, डेंटल, आयुष और दीगर मुतल्लिका कोर्सेज़ में दाखिले के लिए अहल करार पाए। जम्मू व कश्मीर के ज़िले अनंतनाग से ताल्लुक़ रखने वाले दो होनहार तलबा ने शानदार कामयाबी हासिल करके पूरी रियासत का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। दयालगाम अनंतनाग की रहने वाली हादिया निसार जम्मू व कश्मीर की टॉप उम्मीदवार बनकर सामने आई है। उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 99 हासिल की, जबकि उनका परसेंटाइल स्कोर 99.9931 रहा। अपनी कामयाबी पर खुशी का इजहार करते हुए हादिया निसार ने कहा कि ये कामयाबी मुसलसल मेहनत, नज़्म ज़ब्त और मुस्तकिल तैयारी का नतीजा है। उन्होंने कहा कि अगर तलबा मुस्तकिल मिजाजी और मेहनत के साथ पढ़ाई करे तो कामयाबी ज़रूर मिलती है। दूसरी जानिब तेलवनी अच्छाबल अनंतनाग के रहने वाले जैदान वानी ने भी शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए ऑल इंडिया रैंक 124 हासिल की। उनका परसेंटाइल स्कोर भी 99.9931 रहा। ये दोनों जम्मू कश्मीर के वाहिद उम्मीदवार हैं जिन्हें NTA की जारी करदा रियासती टॉपर्स की फहरिस्त में जगह मिली है। मुल्क भर में पंजाब के आर्यन गुप्ता और हरियाणा के पंशुल बंसल ने 715 नंबर हासिल करके मुश्तरका तौर पर पहली पोजीशन हासिल की। NTA के मुताबिक 138 उम्मीदवारों ने 690 से ज़्यादा नंबर हासिल किए, जबकि 19 उम्मीदवारों ने 700 से ज़ायद नंबर हासिल किए। इस साल कामयाब उम्मीदवारों में 58% से ज़्यादा लड़कियां शामिल रही। हादिया निसार और जैदान वानी की कामयाबी सिर्फ उनके ख़ानदान के लिए नहीं बल्कि पूरे जम्मू व कश्मीर के लिए बाइस फ़ख्र है। उनकी मेहनत और लगन नौजवान के लिए एक रोशन मिसाल है कि मुसलसल कोशिश, मेहनत और एतमाद से हर मंजिल हासिल की जा सकती है। उम्मीद है कि उनकी ये कामयाबी आने वाली नस्ल के लिए भी हौसला और तहरीक का ज़रिया बनेगी। जम्मू कश्मीर यूटी से नीट टॉपर मेरे साथ है हादिया निसार। हादिया, जब रिजल्ट आया किस तरह की फीलिंग थी जानना चाहेंगे। जी, रिजल्ट तो शाम को ही आया, तो इट वाज काइंड ऑफ लाइक अ शॉक कि अभी ही रिजल्ट आ गया। मतलब अभी कुछ एक्सपेक्टेशन तो नहीं था रिजल्ट का, बट ऑब्वियसली सब में खुशी का माहौल ही था। एंड मैं अभी नानीहाल में थी, तो वहाँ से मेरे घर वाले भी सारे नानीहाल आ गए उसी वक्त, तो सब ने सेलिब्रेट किया। रात में ही सेलिब्रेशन हो गए एंड ऑब्वियसली अभी तक सेलिब्रेशन कंटिन्यू हो रहे हैं और गॉड नोज कब तक होंगे, लेकिन बहुत ही खुशी का माहौल है एंड आई एम ब्लेस्ड टू हैव हैड दिस प्रिविलेज कि मेरे साथ ये हुआ। बिल्कुल, आपने ऑल इंडिया रैंक 99 जम्मू कश्मीर यूटी की टॉपर, क्या पहले से एक्सपेक्ट कर रहे थे इस तरह के रिजल्ट्स? मैं कहूँगी कि जो जब आप हार्ड वर्क करते हो तो देयर आर सर्टेन एक्सपेक्टेशंस जो आपके दिमाग में होती है, लेकिन ऑब्वियसली आपको उन्हीं के नीचे नहीं दबना है। क्या पता नहीं हो सकता था, इट इज़ ऑल फिर लास्ट में तो वो लक पे ही डिपेंड करता है। लेकिन अपनी तरीके से आप करो कोशिश, जितना आपसे हो सके अपना 100% दो एंड लीव इट इन हिज हैंड्स, व्हाटएवर इज द ऑलमाइटी वांट्स, तो वही होगा। किस तरह से आप प्रिपरेशन करते थे, किस तरह से आपने जो ये गोल है आपने किस तरह से सेट किया, किस तरह से अचीवमेंट की ओर आप प्रिपेयर करते रहे? ये मेरे ग्रैंडफादर का ड्रीम था कि मैं डॉक्टर बनूं एंड मैंने तब से ही मतलब 11 से ही प्रिपरेशन 100% अपना देना स्टार्ट कर दिया था। एंड मैं मूव की थी मैं अनंतनाग से श्रीनगर, सो इट वाज क्वाइट अ चेंज। तो सभी मतलब सारा एनवायरनमेंट ही डिफरेंट है, यहाँ थोड़ा कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा था क्लासरूम्स में, तो हाँ, और टेस्ट वगैरह रेगुलरली हो रहे थे, तो मेरे लिए सिर्फ स्टडी मैटर कर रहा था, तो मैं वो कर रही थी। तो आप दयालगाम अनंतनाग से आपका ताल्लुक है, वहाँ से यहाँ शिफ्ट करना कितना असर पड़ता है, कितना, क्योंकि आप एक इलाके से दूसरे इलाके में किस तरह की प्रिपरेशन या कितना फर्क, जहनी फर्क पड़ता है? देखिए, मतलब आप रीजनल लेवल पे ही देखेंगे तो डायलेक्ट का इतना फर्क होता है, मतलब वो सब रिफ्लेक्ट हो जाता है आपके मतलब लाइफस्टाइल में ही रिफ्लेक्शंस आ जाती हैं कि कैसे डिफरेंट तरीके का खाना होता है, पीना होता है, तो वो भी तो होता है। लेकिन ओवरऑल जो आपका माइंडसेट है, अगर आप ड्रिवन हो बाय योर गोल तो नथिंग कैन स्टॉप यू फ्रॉम अचीविंग दैट गोल। अगर आप एक स्ट्रेट माइंड सेट के साथ आए हो कि हाँ आपको ये अचीव करके ही जाना है, तो यू कैन अचीव इट। अच्छा, आजकल अगर हम देखें कई सारे जो यूथ है नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, और साथ ही साथ मोबाइल एडिक्शन भी है, क्या कुछ सजेस्ट करेंगे आप किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए? आई थिंक प्रिपरेशन जो है उसको आपको नेक्स्ट लेवल के लिए भेजने के लिए आपको एक तो सफिशिएंट प्रैक्टिस करनी चाहिए और उसके अलावा आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी होनी चाहिए। वो दोनों ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको चाहिए क्लियर। अहम रोल रहता है टीचर्स का, पेरेंट्स का, किस तरह का सपोर्ट रहा या किस तरह का आपको रोल रहा?
पेरेंट्स का डेफिनेटली रोल रहा है, मेरी फैमिली का, मेरे नानी हाल वालों का रहा है रोल, और मेरे पेरेंट्स का डेफिनेटली रहा है। मेरे भाई बहन हमेशा मुझे चेयर अप करते रहते थे, तो सबका ही मतलब इन ऑल जो कॉम्बिनेशन है वही उसका प्रोडक्ट ही आज हमारे सामने है। तो इट हैज बीन ऑल ऑफ देम जिन्होंने एक सवाल, आखिरी सवाल, जिस तरह से नीट एग्जामिनेशन पहले कैंसिल हुआ था, उसके बाद फिर से री एग्जामिनेशन हुआ, कितना फर्क पड़ा है? डेफिनेटली जो मेंटल प्रेशर आता है वो ज्यादा तरीके से आपको इफेक्ट कर सकता है, लेकिन आपको चाहिए कि इसको आप अपनी अपॉर्चुनिटी रखें कि इसमें बेहतर करना है। ऑब्वियसली वो अल्लाह के हाथ में है कि कितना कैसा होगा, बट नेवर लेट योर गार्ड डाउन, तो जो होना होगा वो होएगा ही। बिल्कुल। तो ये हादिया निसार थी जो जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी से नीट टॉपर है। इन्होंने हालांकि ऑल इंडिया रैंक 99 हासिल की है और जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी की टॉपर है। दलगा मनाखना से इनका ताल्लुक है। इन्होंने जो अपनी कामयाबी है उस पर खुशी का इजहार किया। आफाचा के साथ आबिद संजू सिटी श्रीनगर। नीट इम्तिहानात के नताइज सामने आने के बाद अब टॉपर्स के नाम सामने आ रहा है। मेरे साथ एक और टॉपर जैदान वानी है। हालांकि इनका भी ताल्लुक अनंतनाग से है। अनंतनाग के एक दूर दराज इलाके अचबल के एक गांव से इनका ताल्लुक है। जम्मू कश्मीर यूटी के सेकंड टॉपर है और ऑल इंडिया रैंक 124 है। जैदान मेरे साथ है। जैदान, किस तरह की फीलिंग्स, कहाँ से आपका ताल्लुक, क्योंकि आपने कहा कि एक दूर दराज इलाके से आपका ताल्लुक है। तो मैं तेलवनी नाम के गांव से आता हूँ, वो अनंतनाग में अछाबल एरिया के आसपास आता है। तो जब रिजल्ट आपने सुना, रिजल्ट देखा, किसने देखा, खुद देखा, और उसके बाद किस तरह की फीलिंग्स थी? खुद देखा और देखने के बाद बहुत एक्साइटमेंट हुई और खुशी भी हुई। बहुत सारे इमोशंस थे, लेकिन अल्टीमेटली खुशी थी बहुत ज़्यादा। तो कब से आप प्रिपेयर कर रहे थे, कब से और कितना एक्सपेक्ट कर रहे थे? जो रिजल्ट आया इतना एक्सपेक्ट किया था या इससे ज़्यादा? मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट ही था 2 सालों के प्रिपेयर करते हुए। तो मैं मतलब एक्सपेक्ट तो कर रहा था अच्छे मार्क्स आएंगे, लेकिन ये मैं कहूँगा बहुत अच्छे मार्क्स आए मेरे। मैं बहुत खुश हूँ इससे। किस तरह का आपका स्केड्यूल रहता था प्रिपरेशंस को लेकर, और क्या कुछ आपने डिफरेंट ट्राई किया जिससे आपको लगता अचीवमेंट हासिल हुई? मेरा स्केड्यूल बहुत वेरिएबल रहता था, कभी मैं कम पढ़ता था, कभी ज़्यादा पढ़ता था। वैसे मेरे लिए कोई स्पेशल चीज़ नहीं थी, मतलब एक ऐसा कोई स्पेशल फार्मूला है जिससे सब कुछ आसानी से हो जाता है। आजकल अगर हम देखेंगे मोबाइल एडिक्शन या कुछ और चीज़ों में मुब्तला है लोग, खासकर युवा पीढ़ी, या उनके वो एस्पिरेशन भी काफ़ी ज़्यादा है, क्या सजेस्ट करेंगे उनको? मोबाइल एडिक्शन का जहाँ तक सवाल है, अगर आप फॉर एग्जांपल एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं और पढ़ने का टाइम निकाल रहे हैं अच्छे से, तो मुझे नहीं लगता कि मोबाइल फ़ोन थोड़ा बहुत देखने में प्रॉब्लम है। लेकिन अगर वो इतना ज़्यादा देख रहे हैं कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं अपनी स्टडीज से, तो फिर प्रॉब्लम है। अगर आप एक नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, प्रिपरेशन के दौरान क्या क्या करने की ज़रूरत है जो आप समझते हैं अगर एक स्टूडेंट वो करेगा अचीवमेंट हासिल कर सकता है? नीट में तो मैंने देखा है बस बायोलॉजी की जहाँ तक बात है NCERT ही बेस्ट है। बाकी एडिशनल ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बाकी क्योंकि मेंटल सेटअप भी रखना पड़ता है, दिमाग को प्रिपेयर करना पड़ता है। किस तरह से मोटिवेट करते थे खुद को? अगर मैं कभी थोड़ा बहुत लो फील करता था तो मैं उस टाइम पढ़ाई नहीं करता था, मैं थोड़ा बहुत फ्रेश होके वापस आता था पढ़ाई करने के लिए। इनके अंकल इनके हमरा है, काफ़ी खुशी का माहौल होगा घर में। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। ये खुशी का बहुत माहौल है घर पे। तो हम रिजल्ट से बहुत काफ़ी खुश हैं क्योंकि एक अच्छी रैंक आई है ज़ैदान की। तो ये एक नीट, आप जानते हैं कि एक ऐसा एग्ज़ाम नहीं है कि जो उसको दिन या महीनों में क्वालिफाई किया जाए। ये पूरे कई सालों की मेहनत होती है और कई सालों का ख्वाब होता है एक फैमिली का। तो ये इंशाल्लाह हमारी दुआओं से, लोगों की दुआओं से, और सबसे बड़ा अल्लाह के फजल करम से और इनकी मेहनत इसमें सबसे ज़्यादा शामिल है। इस सबसे और जो इनके टीचर्स रहे हैं बचपन से आज तक, उनकी अच्छी तरबियत और अच्छी गाइडेंस से ये पॉसिबल हुआ है। तो हम सब खुश हैं और उम्मीद यही करते हैं कि अच्छा डॉक्टर बनने के साथ साथ ये एक अच्छा इंसान बने, और जिस सोसाइटी ने इसको यहाँ तक पहुँचाया है इसमें छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन सब लोगों का है। तो ये उसी सोसाइटी को डेडिकेटेडली और सिंसियरली फिर सर्व करे। बात आखिरी सवाल, अब कितना रोल रहा है फैमिली का, क्योंकि आपके अंकल आपके साथ है, काफ़ी खुश है,
इसके अलावा फैमिली में किस तरह का रोल रहा? बहुत बड़ा रोल रहा है, वो कंसिस्टेंटली सपोर्ट करते थे इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के दौरान। बिल्कुल, ये ज़ैदान मानी है, ये जम्मू कश्मीर यूटी के जो सेकंड टॉपर है, हालांकि ऑल इंडिया रैंक 124 है। काफ़ी मेहनत की है, जिस तरह से उन्होंने काफ़ी खुश है, इनके घर वाले काफ़ी खुश है। आफा खान के साथ आबिद सर, न्यूज़ 18 श्रीनगर।